गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और साथ ही साथ मैं इनके डिटेल भी बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ साथ आप भी सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला जो है वो कहाँ की है? तो थेवा कला जो है वो राजस्थान की है और इसका प्रसिद्ध परिवार है सोनी परिवार। ये जो थेवा कला है ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में रहने वाले राज सोनी परिवार की है, जिन्हें इस कला के लिए कई सारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ये अगर आपसे पूछे कि थेवा कला का जनक किसे माना जाता है, तो थेवा कला का जनक जो है वो राज सोनी परिवार के नाथूलाल सोनी को, राज मतलब कि ये जो कौन सा परिवार है, राज सोनी परिवार, इसके जो है नाथूलाल सोनी को माना जाता है। इन्होंने लगभग 300 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। और आपको पता है पूरे विश्व में एकमात्र प्रतापगढ़ ही है जो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में मतलब कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही सबसे अच्छा थेवा कला का काम होता है। और थेवा कला का मतलब जो काम है वो जो शीशा रहता है ना, मतलब कांच, उस पर सोने से डिज़ाइन बनाते हैं ये लोग बहुत बारीकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालर किस जनजाति का लोक नृत्य? ये आंसर पहले ही दिख गया। वालर किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो ये है गसारिया जनजाति का। और ये गसारिया जनजाति निवास कहाँ करती है? इनका निवास स्थान कहाँ है? तो ये है राजस्थान के पौली, सिरोही और उदयपुर में। और इसके साथ साथ गुजरात के ही कुछ हिस्सों में ये वालर जनजाति जो है वो निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति के पुरुष अपने सिर को ढकने के लिए जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? भील जनजाति जो है उसके जो पुरुष हैं वो अपने सिर को ढकने के लिए जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे पात्या कहते हैं। भील के बारे में थोड़ा जानते हैं डिटेल। भील ये जो है इसका निवास स्थान कहाँ है, मतलब भील जनजातियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के रूप में पाई जाती हैं। ये जो भील जनजाति है वो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में मतलब कि अनुसूचित जनजाति के रूप में ये पाई जाती हैं। भील जनजाति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक जंगली जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्यौहार से माना जाता है? राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्यौहार से माना जाता है? तो ये श्रावण यानी कि श्रावण महीने की जो तीज पड़ती है, तीज का पर्व जिसमें लेडीज़ लोग व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं, उसमें ये जो है सावन का जो तीज है वहाँ का राजस्थान में मतलब फर्स्ट फेस्टिवल होता है। इसी से सारे फेस्टिवल की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था सवाई राम सिंह के शासनकाल में। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि पोट्री क्या है। तो ये जो चीनी मिट्टी का बर्तन होता है ना, उस पर मतलब हाथ से कुछ बनाया जाता है, आकृतियाँ बनाई जाती हैं, हस्तकला बनाई जाती है, उसी को पॉटरी कहते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन पे हस्तकला जो बनाई जाती है उसी को पॉटरी कहते हैं। तो ब्लू पॉटरी कहाँ पर प्रसिद्ध है? ब्लू पॉटरी है राजस्थान के जयपुर में और इसका आगमन हुआ था पर्शिया से, यानी जो ईरान में पड़ता है पर्शिया, वहाँ से इसका आगमन हुआ था और ये फेमस है जयपुर में। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं ब्लू पोट्री के वो हैं श्री कृपाल सिंह शेखावत। और एक है ब्लैक पोट्री, ये कहाँ फेमस है? तो ये राजस्थान के कोटा में फेमस है। और सुनहरी पोट्री जो है वो बीकानेर में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? मुहर्रम के अवसर पर जो प्रयोग किया जाता है वाद्य यंत्र वो कौन सा है, मतलब जो बजाते हैं वो लोग? तो वो है ताशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो वो है करौली जिले में।
अगला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो ये है विश्व बैंक का। तो विश्व बैंक आया है, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है, रामदेव जी मेले का मुख्य नृत्य कौन सा है? एक मेला लगता है रामदेव जी, ये जो मेला लगता है उसमें एक नृत्य होता है, मतलब कि मेले में लोग नाचते भी हैं, तो उस नृत्य का नाम क्या है? उसमें यही पूछा है। वहाँ का प्रमुख नृत्य है तेरह ताली। ये जो तेरह ताली नृत्य है वो है कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? तो उसे कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। गाइस, आप थोड़ा वॉइस को माइंड मत करिएगा, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत आ रही है, इसलिए कुछ भी बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में, इसका भी आंसर दिख गया, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन सा होता है? भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। और भारत के राष्ट्रपति करंट टाइम में कौन है? ये तो सबको पता होगा, रामनाथ कोविंद जी हैं। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? अगला क्वेश्चन है, थीन बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये रावी नदी पर बनाया गया है, जो है थीन बांध। ये थीन बांध जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा बांध है। पंजाब का जो थीन बांध है वो पंजाब का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है, और ये पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित है। पंजाब के पठानकोट जिले में है। अगला प्रश्न है, जैसमंद झील कहाँ स्थित है? जैसमंद झील कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, और इसका एक और नाम है जिसे ढेबर झील। इस जैसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं। और ये कई बार एग्जाम में ना जसमंद झील ना दे के ढेबर झील दे दिया होता है, तो उसका भी आंसर होगा उदयपुर, राजस्थान। और यहाँ से ये जो झील है जैसमंद झील, इससे दो नहरें भी निकलती हैं। कभी कभी उसका नाम भी एग्ज़ाम को टफ बनाने के लिए पूछा जा सकता है कि जैसमंद झील से कौन सी दो नहरें निकलती हैं। तो ये पहली नहर जो है उसका नाम है श्यामपुरवा, दूसरी जो नहर है उसका नाम है भट्ठा। पहली नहर का नाम है श्यामपुरवा और दूसरी नहर का नाम है भट्ठा। आप इस दोनों को भी ध्यान में रखिएगा। और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील यही है। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, एशिया की ये दूसरी सबसे बड़ी झील है, और इसके साथ साथ गोमती नदी का पानी इस झील में गिरता है। गोमती नदी के साथ भी 9 नदियों का पानी इस झील में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? तो 1975 ईस्वी में भारत के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो वो था आर्यभट्ट, और इसका प्रक्षेपण 1975 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, पोखरण में अणु विस्फोट कब हुआ था? पोखरण में अणु विस्फोट हुआ था 18 मई 1947 को। 18 मई 1947 को हुआ था। राजस्थान के पोखरण में परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। इनमें 45 केजी टन का एक फ्यूजन परमाणु उपकरण भी शामिल था। इसे हाइड्रोजन बम भी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। ये भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण था, पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो ये सूरत में लगाई थी 1608 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली जो प्रथम फैक्ट्री वो सूरत में 1608 ईस्वी में लगाई थी। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है? तो ये है लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि प्रणाली के जनक हैं लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र दिया था, उसको पढ़कर किसने सुनाया था? तो उसको सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने 1858 ईस्वी में। लॉर्ड कैनिंग ने 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था। तो आपको कैसे लगे आज के क्वेश्चन? आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और पहली बार वीडियो देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।